टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ स्पेशल सेंसेस। ठीक है, आपकी बॉडी में सेंसेस का क्या मतलब होता है आवर परसेप्शन ऑफ व्हाट इज़ आउट देयर, यानी हम बाहर की जो स्टिमुलस होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको किस तरीके से परसीव करते हैं। यानी जैसे कि हमारी आई साइट है, हमें क्या चीज़ कैसे नज़र आती है, तो वो हमारी स्पेशल सेंसेस हैं। क्या चीज़ को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ को हम कैसे स्मेल कर सकते हैं, तो फिर उस चीज़ को हम कहते हैं सेंसेस। ठीक है, किसी भी चीज़ को परसीव करना सेंस कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल हमारी बॉडी में दो तरह की सेंसेस होती हैं, जनरल सेंसेस और स्पेशल सेंसेस। ठीक है, जो जनरल सेंसेस होती हैं वो सेंसेस होती हैं जो कि किसी एक ऑर्गन के साथ नहीं लगी हुई होती, यानी वो पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ टच। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी पे कहीं पे भी कोई चीज़ टच की जाए तो वो आपको फील होगी, क्योंकि उसके जो टच रिसेप्टर्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, और वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह आपके पेन रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं और किसी एक ऑर्गन के साथ अटैच नहीं है। ऐसी सेंसेस को हम कहते हैं जनरल सेंसेस। ठीक है, फिर आती है हमारे पास स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस वो सेंसेस होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम देख सिर्फ अपनी आँखों से सकते हैं। ठीक है, हम स्मेल सिर्फ अपनी नाक से कर सकते हैं, हम टेस्ट सिर्फ अपनी ज़बान से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं स्पेशल सेंसेस। ठीक है, स्पेशल सेंसेस जो होती हैं हमारे पास 5 होती हैं। ऑल्फैक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल, गस्टेशन यानी सेंस ऑफ टेस्ट, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपके जो बॉडी का है बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, हेयरिंग का मतलब होता है आवाज़ सुनना, और विजन का मतलब होता है देखना। तो ये 5 सेंसेस हैं स्पेशल आपकी बॉडी में, क्योंकि ये किसी स्पेशल ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑल्फैक्शन नाक से, गस्टेशन टंग से, इक्विलिब्रियम और हेयरिंग आपके कान से, और विजन आपकी आइज से। ठीक है, found within very complex sense of organs, pass information along with cranial nerves to specific areas of cerebral cortex, यानी ब्रेन के स्पेशल एरियाज। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं ब्रेन के पार्ट को। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन के स्पेशल एरियाज में इनको परसीव किया जाता है, फिर उस लिहाज से इनके ऊपर काम किया जाता है। तो ये स्पेशल नर्व्स होती हैं जो ये सारा का सारा जो आपका क्या कहते हैं उसे सेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में लेके जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास सेंस आती है दैट इज़ कॉल्ड ऑल्फैक्शन, यानी सेंस ऑफ स्मेल, जो किसके थ्रू होती है, नोज़ के थ्रू। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें आपको नोज़ का कट सेक्शन दिखाया हुआ है कि जब आप किसी भी चीज़ की खुशबू सूंघते हो तो वो किस तरीके से आपके ब्रेन तक जाती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं कैन डिटेक्ट एटलीस्ट 50 डिफरेंट प्राइमरी स्मेल्स। ठीक है, 50 डिफरेंट किस्म की स्मेल्स को आप सूंघ सकते हो। ठीक है, लोकेटेड इन द एपिथेलियम ऑफ रूफ ऑफ नेजल कैविटी। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि आपकी जो नाक की जो रूफ है, जो आपकी नेजल कैविटी की जो रूफ है, उसके अंदर ऑल्फैक्टरी जो नर्व एंडिंग्स है वो प्रेजेंट है। ये आपको येलो कलर की दिखाएंगे। ठीक है ना, फिर वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है कि जो आपकी ब्रेन के अंदर एक बोन होती है, उसके अंदर सुराखदार एक प्लेट होती है, जैसे छाननी नहीं होती, उसको कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ठीक है, उसके थ्रू वो नर्व्स एंटर होती हैं आपके ब्रेन के अंदर। आपके ब्रेन के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, जहाँ पर वो सारी स्मेल इकट्ठी होती है, और फिर ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स के थ्रू वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक में जाती हैं, जिसके थ्रू वो किस में चली जाती हैं, ब्रेन में। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से जाती है। इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन द म्यूकस ऑफ लिपिड ऑफ द एपिथेलियम। ठीक है, जो भी आपके स्मेल के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आपकी जो फ्रेग्रेंस आप सूंघ रहे हो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके नाक के अंदर मौजूद जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर मिक्स होकर जहाँ पर आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंडिंग है वहाँ तक चले जाएंगे, उसमें मिक्स होके फिर क्या होगा, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स पास थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड साइनैप्स इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट मैंने आपको बता दिया है कि आपके ब्रेन के अंदर एक छोटी सी जगह होती है, एक छोटी सी प्लेट होती है बोन की बनी हुई, जिसके अंदर छाननी की तरह सुराख होते हैं। उसके अंदर से ये सारी नर्व्स पार्ट करके आपकी क्रेनियल कैविटी में एंटर हो जाती हैं। ठीक है, साइनैप्स का मतलब होता है दो नर्व्स का मिलना। वहाँ पर ये जाके किससे मिल जाती हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब से साइनैप्स कर जाती हैं। देन ऑल्फैक्टरी ट्रैक गो डायरेक्टली टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वहाँ से डायरेक्ट वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर आप सेंस करते हो कि ये किस चीज़ की स्मेल है। ठीक है, ये स्मेल प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, पंजेंट है या स्वीट है या सॉर है, तो ये सब चीज़ जो है वो आप अपने ब्रेन में जाके आपके परसीव होती है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द ऑल्फैक्शन या सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास गस्टेशन। अच्छा, अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का जो है पूरा ट्रैक भी पूछ सकती हो कि किस तरीके से जाओगे, तो आप इस पर जो सेकंड स्लाइड है ये एक्सप्लेन करोगे, और जो फर्स्ट स्लाइड में डायग्राम बनी हुई है ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है,
उसके अलावा ये MCQ आ सकता है कि आप कितनी डिफरेंट प्राइमरी स्मेल्स को रिसीव कर सकते हो। तो आप 50 डिफरेंट प्राइमरी स्मेल्स आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है गस्टेशन। गस्टेशन का मतलब होता है सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, जो किसके थ्रू आप करते हो, अपनी टंग के थ्रू करते हो, ठीक है। टेस्ट रिसेप्टर्स आर इन द टेस्ट बड्स। आपकी टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जिसके अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 प्राइमरी टेस्ट हैं जो आप डिटेक्ट कर सकते हो। कौन कौन से? स्वीट, सार, साल्टी एंड बिटर। स्वीट का मतलब मीठा, सार का मतलब खट्टा, साल्टी का मतलब नमकीन और बिटर का मतलब कड़वा, ठीक है। ये 4 वो बेसिक टेस्ट हैं जो कि आप अपनी टंग से डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लोकेटेड इन द पेपिला ऑफ दिस ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। आपकी टंग के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं। जब अपनी टंग पे हाथ लगाओ तो बड़ी रफ सी सरफेस फील होती है, स्मूथ नहीं होती। ये जो छोटे छोटे उभार होते हैं इनको हम कहते हैं पेपिला, ठीक है। इसके अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। दे कंटेन द गस्टेशनरी रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके अंदर गस्टेशनरी या टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेशनरी और टेस्ट का मतलब सेम है, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लग रहा हो तो आप टेस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गस्टेशन का मतलब टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि वहाँ पर जब मॉलिक्यूल पहुँच गए, द मॉलिक्यूल डिजॉल्व्स इन सलाइवा, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट वाला मॉलिक्यूल होता है वो सलाइवा में मिक्स होता है, आपकी थूक में मिक्स होता है, ठीक है। इसमें 3 क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जो आपकी ऑल्फेक्शन थी, जो आपकी सूंघने की थी, उसमें सिर्फ एक क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व थी, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है ना। इसमें 3 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हैं, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच नर्व्स आर इन्वॉल्व इन द सेंस ऑफ गस्टेशन। तो आप इन तीनों के नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 cranial nerves relay sensory impulses to the cerebral cortex। ये सेंसरी इम्पल्सन है, यानी आपकी सेंसेस की जो आपका जो है ना स्टिमुलस है, यानी जो आपकी सेंसेस ने फील किया है उसको ब्रेन तक लेके जाती है। तो 3 ऐसी क्रेनियल नर्व हैं जो कि रिले का मतलब होता है लेकर जाना, ठीक है, या ट्रांसफ़र करना। तो वो सेंसरी इम्पल्सेस को आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लेके जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस, ठीक है। आपके नाम इनके आने चाहिए आपको, ठीक है। ऑल पासिस थ्रू द मेडला एंड थैलेमस, ठीक है। कैसे जाती हैं कि वो ज़ुबान से निकलती हैं। जब आप लोग सेकेंड ईयर में ब्रेन पढ़ोगे तब आप ये चीज़ पढ़ोगे कि मेडला और थैलेमस क्या होता है। वैसे आपके ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें पहले मेडुला आता है, उसमें से ये गुजरती हैं, उसके बाद वहाँ से आगे जाती हैं थैलेमस में जो कि ब्रेन के मिड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो उस जगह पे जाती हैं जहाँ पर आपके सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो सारी जो उसको परसीव किया जा रहा होता है वो इन दोनों जगहों से गुजरती हुई जाती है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अगर आप इसको इग्नोर भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास 3rd and 4th सेंसेस कौन कौन सी हैं? इक्विलिब्रियम एंड हेयरिंग, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। एक्सटर्नल एयर, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो कान में चीज़ आती है वो आती है एक्सटर्नल एयर। उसका क्या काम है? आपको हर कान के पार्ट का हम पार्ट्स बताएंगे और फिर उनका हम काम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल एयर जो आपको बाहर से फील होता है। द ऑरिकल डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स टू दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपके कान का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है उसको आप कहते हो ऑरिकल, ठीक है। वो भेजता है कहाँ पे? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यानी आपके कान का जो बाहर वाला कैनाल है जिसमें आप फिंगर डाल सकते हो, जिसमें आप एयरबड्स डालते हो, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। और जहाँ तक कहाँ तक भेजता है उनको? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी इसका काम होता है कि ये एक एंटीना की तरह, ये एक रेडार की तरह काम करता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं आपके इर्द गिर्द उनको पकड़ के कन्वर्ज करके इकट्ठा करके आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एयर कैनाल से गुजारते हुए उसको कहाँ भेजता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है आपके पास कान का पर्दा जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है, वहाँ भेजता है। तो एक्सटर्नल एयर का बस यही काम है। उसके बाद से शुरू हो जाता है ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, ये वाला, जस्ट ये, ठीक है, ये है ये, ठीक है। ये दरमियान वाला पार्ट जो है दिस इज़ कॉल्ड मिडल एयर। ये आपको 2 ब्लू लाइन से इसमें हमने इसको वो किया हुआ है, अलग किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं मिडल एयर। अब मिडल एयर क्या होता है? ये सबसे पहली बार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो आपके फेस के साइड पे टेम्पोरल बोन होती है उसके अंदर ये पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंटेन्स दी ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑसिकल्स कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि वाइब्रेट हो और साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। ऐसी चीज़ जो वाइब्रेट हो और साउंड प्रोड्यूस करे उसको हम कहते हैं ऑसिकल, ठीक है। इसमें 3 ऑसिकल्स होती हैं जिनको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं, जो कि तीनों बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन, जो कौन कौन सी हैं? मेलिस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है।
ये 3 बोन्स होती हैं जो कि आपकी साउंड वेव्स को आपके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं, यानी आपके कान के पर्दे से ये अटैच होती हैं, ठीक है। वहाँ से ये साउंड वेव्स इनकी तरफ आती हैं। सबसे पहले जो है किस में जाती है, सबसे पहले आएगी मेलिस में, ठीक है। वो टेम्पेनिक मेन से वाइब्रेट होगी, वो अपनी वाइब्रेशन भेजेगी इनकस में, इनकस अपनी वाइब्रेशन कहाँ भेजेगी, स्टेपीज़ में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये बना हुआ है कि बस इतना पार्ट ही आपका इंटरनल एयर में आता है। इनका काम होता है कि जो बाहर से आपकी साउंड वेव्स आ रही हैं उनको, ज़ाहिरी बात है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल वाइब्रेशन चाहिए होती है। जितने भी आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखते हो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक स्पेसिफिक वे में उनको वाइब्रेट कर रहे होते हैं। बेशक वो हाथ से, जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स को हम हाथ से वाइब्रेट करते हैं, ड्रम को हम ड्रम स्टिक से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। फ्लूइड वगैरह के अंदर जो एयर है हम उसको अपनी सांस से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी एयर आ रही होती है उससे ये वाइब्रेट होती हैं और आपकी जो साउंड वेव्स हैं उनको स्पेशल ट्यून करके इनर एयर तक लेके जाती हैं, ठीक है। कनेक्टेड टू थ्रू आउट बाय यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो आपके मिडिल एयर से एक ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है, ये वाली पिंक वाली, इसको कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। आपका जो कान होता है ये आपके गले से भी अटैच होता है, इसलिए जब आपको खांसी होती है आपके कान में भी दर्द होता है, ठीक है। जब आपको नज़ला होता है तो आपके कान भी आपको भरे भरे फील होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ आपके गले से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास मिडिल एयर, ठीक है। मिडिल एयर की ही फर्दर नहीं, फिर आता है आपके पास इनर एयर, ठीक है। अब इनर एयर में क्या होता है कि ये भी टेम्पोरल बोन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मिडिल एयर से किसके थ्रू सेपरेट होता है, ओवल विंडो, ठीक है। जहाँ पर मिडिल एयर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक छोटी सी सुराख बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं ओवल विंडो, ठीक है। वहाँ से ये से सेपरेट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है और ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके मिडिल एयर को इनर एयर से सेपरेट कर रही है, दैट इज़ ओवल विंडो, ठीक है। ये 2 MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है इनर एयर के अंदर कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कैनाल्स कॉल्ड बोनी लिम्ब्रिन, ठीक है। आपका जो इनर एयर है ना, आपको ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई जो है ना कैनाल्स हैं, ठीक है, रास्ते हैं डिफरेंट, उनको कहते हैं बोनी लिम्ब्रिन। ये बनी हुई है आपके पास खोल के, ठीक है। इनको कहते हैं बोनी लिम्ब्रिन। बोनी लिम्ब्रिन के क्या होता है कि लाइंड बाय अ मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिन फील्ड विद एंडोलिम्ब, ठीक है। बाहर से ये सख्त होती है जैसे बोन होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं बोनी लिम्ब्रिन। लेकिन उस बोन के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, यानी एक झिल्ली प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिन। दोनों बोनी लिम्ब्रिन और मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिन आपस में अटैच्ड होती हैं। लिम्ब्रिन जस्ट कैनाल्स का नाम दिया गया है, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है वर्ड का, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद जो कैनाल्स होती हैं वो एंडोलिम्फ से भरी हुई होती हैं। इनके अंदर एक स्पेशल जेली लाइक जो होता है ना, पानी होता है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है, उससे वो भरी हुई होती हैं। क्या होता है कि पेरीलिम्फ फ्लोज बिटवीन द बोन एंड द मेम्ब्रेनस लिम्फ, ठीक है। अब जो थोड़ा सा स्पेस रह जाती है ना बोन और मेम्ब्रेन के दरमियान, उसके अंदर क्या फिर होता है, पेरीलिम्फ। पेरी का मतलब होता है साथ होना, दरमियान में होना। तो इन दोनों के दरमियान जो लिम्फ होगा वो कौन सा होगा, पेरीलिम्फ होगा, और जो मेम्ब्रेनस के अंदर होगा वो कौन सा होगा, एंडोलिम्फ होगा। इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपने, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट भी बताया हुआ है आपके, इसके थ्रू भी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, द बोनी लिम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज। द वेस्टिब्यूल कंटेन्स सेक्यूल एंड यूरिकल, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आपके पास आता है वेस्टिब्यूल, ठीक है, जिसके अंदर सेक्यूल और यूरिकल आता है, ठीक है। ये जो चौड़ा सा पार्ट है इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, ये एक यूरिकल है और सेक्यूल है। इसका ये जगह का नाम है वेस्टिब्यूल, जो दरमियान में एक चौड़ी सी जगह है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ईच हैज़ एन एम्प्यूला। ये जो लंबी लंबी 3 कैनाल्स नज़र आ रही हैं सेमी सर्कुलर, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर शेप की होती हैं और तीनों राइट एंगल पे प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के, तो ये होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और इनके तीनों की एंड्स पे मोटे मोटे से उभार होते हैं जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला, ठीक है। उसके बाद एंड में क्या आता है, कॉकलिया, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये है एंड में जो स्नेल नुमा चीज़ है, इसको हमने कहा हुआ है कॉकलिया, जिसके अंदर जो पार्ट है वो होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है।
क्या होता है जो आपका अब आपको हर पार्ट का काम बताया। सबसे पहले हमने क्या देखा था, वेस्टिब्यूल, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, यूरिकल और सेक्यूल था। उसका क्या काम होता है कि ये आपका स्टैटिक पोजीशन, इसका काम आपकी इक्विलिब्रियम है। मैंने आपको बताया था ना कि आपके कान का काम आपका इक्विलिब्रियम भी डिटेक्ट वही करता है और आपकी सेंस ऑफ हियरिंग भी वही डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो आपकी इक्विलिब्रियम है वो डिटेक्ट करना काम है वेस्टिब्यूल का, ठीक है। यानी आपका स्टैटिक, जब आप एक जगह पे बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, लेटे हुए हो, लेकिन एक जगह पे फिक्स हो, उसको कहते हैं स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। एक जगह पे खड़े रहने को कहते हैं स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। इसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं जेलेटिनस मटेरियल में, जो कि मेजर करते हैं कि आप किस तरीके से बैठे हुए। आपको पता होता है कि अब मैं बैठा हुआ हूँ, अब मैं लेटा हुआ हूँ, अब मैं टेढ़ा बैठा हुआ हूँ, तो आपकी पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं इसके अंदर मौजूद हेयर, ठीक है, जो कि जेलेटिनस मटेरियल के अंदर, जो आपका एंडोलिम्फ होता है उसके अंदर एम्बेड हुए हुए होते हैं, अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ऑटोलिथ्स एट वर्क, इसके अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोलिथ्स, ठीक है। ऑटोलिथ्स में क्या होता है, ऑटोलिथ्स आर बैलेंस ऑफ द टॉप ऑफ जेलेटिनस मटेरियल, ठीक है। ऑटोलिथ्स छोटे छोटे से बाल होते हैं जो कि जेलेटिनस मटेरियल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हर हेयर स्लाइड के साथ, जैसे ही आप हल्की सी मूवमेंट करते हो तो ये आपके बाल स्लाइड करते हैं, उसके साथ ये भी स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है। बेंड हेयर, आपके जो हेयर होते हैं ये बेसिकली जैसे आपके बाल होते हैं ना उनके साथ ही प्रेजेंट होते हैं, ये नीचे बड्स नुमा, ठीक है ना। तो वो जैसे मूव करेंगे तो ये भी मूव कर जाते हैं। बेंड आपके बालों को, जो आपके कान के अंदर बाल है उनकी बात करें, ठीक है, उनको ये बेंड करने में हेल्प करते हैं और आपकी नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैठी हुई हूँ और मैं टेढ़ी हो जाऊँ तो मैं गिरूँगी नहीं, क्योंकि मेरा एक बैलेंस मेंटेन हुआ हुआ है, ये वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। आपके ब्रेन को ये एक पैगाम भिजवाते हैं कि अब जो बंदा है वो टेढ़ा खड़ा हुआ है, ये टेढ़ा बैठा हुआ है लेकिन स्टैटिक है, ठीक है। तो वो मेरा बैलेंस मेंटेन करने में, कि इक्विलिब्रियम बना के रखने में मेरी बॉडी में मुझे हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास सेमी सर्कुलर कैनाल, वो आपका डायनामिक बैलेंस, जब आप चल रहे हो, जब आप चक्कर खा रहे हो, जब आप एक मूविंग व्हीकल में हो तो उसको कहते हैं डायनामिक बैलेंस, ठीक है। यानी एक चलता हुआ बैलेंस मेंटेन करना, भागते हुए जो है मोड़ काटना या फिर ज़ोर ज़ोर के चक्कर काटना, तेज़ी से बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करना, तो दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक बैलेंस। अगर हम चलते चलते रुक जाए तो हमें हल्का सा चक्कर आता है, तो वो यही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे कि हम गिरे ना, ठीक है। तो अरेंज एट राइट एंगल टू ईच, तो जो तीनों ट्यूब्यूल्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये तीन ट्यूब्यूल्स है, सेमी सर्कुलर ट्यूब्यूल्स, ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल्स के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, ठीक है। इन द इम्प्यूला हेयर सेल्स आर एम्बेडेड इन जेलेटिनस मटीरियल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्यूपुला विथ फ्लूइड ओवर इट, ठीक है। इसमें बाल क्या होते हैं कि अंदर घुसे हुए होते हैं, उस मटेरियल के अंदर घुसे हुए होते हैं, जेलेटिनस मटेरियल के, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, कैपुला कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप सर को अपने मूव करते हो तो ये बाल उसके साथ साथ मूव करते हैं और एक नर्व जनरेट करते हैं जो कि आपको चक्कर खाने से बचाता है और आपका डायनामिक जो आपका बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब लास्ट में आपके पास आता है कॉक्लिया, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टनल्स बाय द वेस्टिबुलर एंड बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आप कॉक्लिया को देखो ना तो वो अंदर से उसकी भी 3 टनल्स होती हैं, ठीक है। ये आपको कॉक्लिया को खोल के दिखाया हुआ है कि वैसे तो आपको स्नेल नुमा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन इसकी भी फर्दर 3 टनल्स हैं, ठीक है, जो कि किससे सेपरेट हुई हुई हैं, वेस्टिबुलर और बेसल मेम्ब्रेन से, यानी उसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, वेस्टिबुलर और बेबल, जो कि इन तीनों टनल्स को आपस में सेपरेट कर रही हैं, ठीक है। एक टनल कौन सी होती है, सेक्ला वेस्टिबाई एंड्स एट दी ओवल विंडो, ठीक है। जहाँ पर ओवल विंडो शुरू होती है वहाँ पर सेकेला वेस्टिबाई ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर एक होती है कॉक्लियर डक्ट, जो कि जिसके अंदर आपका मेजर ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऑर्गन ऑफ कोटाई किसके अंदर होता है, कॉक्लियर डक्ट के अंदर होता है, ठीक है। फिर आता है सेकेला टेम्पेनाई एंड्स एट द राउंड विंडो। फिर जो लास्ट वन है दैट इज सेकेला टेम्पेनाई दैट एंड्स एट दी राउंड विंडो। अब ये 2 एमसीक्यू इसमें आ गए हैं कि आप 3 बल्कि आ गए हैं कि सेकेला वेस्टिबाई कहाँ एंड होता है, ओवल विंडो में, सेकेला टेम्पेनाई कहाँ एंड होता है, राउंड विंडो में, और कॉक्लियर डक्ट जो है उसमें क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है। अब ऑर्गन ऑफ कोटाई जो होता है, जो मेजर कॉक्लियर डक्ट के अंदर होता है, उसका क्या काम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल्स ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर एक बेसल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। टिप्स ऑफ द हेयर टच द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो आपके जो होता है ना सर के अंदर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको आपके हेयर टच कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जो बेसल मेम्ब्रेन से आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच कर रहे होते हैं वो हेयर, ठीक है, यानी इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको वो टच कर रहे होते हैं।
उसके बाद क्या है कि बेसल मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स हेयर सेल बेंड एंड स्पेंड अ नर्व इम्पल्स, ठीक है। जब जब हम बात करेंगे तो वाइब्रेशन से क्या होगी, हमारी बेसल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, ठीक है, जिससे बाल हिलते हैं और वो नर्व एंडिंग भेजते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपके ब्रेन में नर्व एंडिंग जाएगी तो वो वहाँ पर जाके सेंसरी जो आपकी ऑडिटरी नर्व है उसके थ्रू जाएगी और आपके ब्रेन के अंदर सब कुछ जो है कैलकुलेट होगा और वो आपकी एक साउंड्स डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। आप लोग डिफरेंट लोगों की आवाज़ से पहचान लेते हो कि वो कौन है। तो ये डिफ्रेंशिएशन करना कि रिकॉग्नाइज़ करना कि वेदर ये मेल है या फीमेल है, और अगर वो आपको कोई जानने वाला है तो ये किसकी आवाज़ है और वो क्या कहना चाह रहा है, वर्ड्स क्या है, तो ये सब आपका कान कैलकुलेट करता है कोई किस में, ऑर्गन ऑफ कोटाई में, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया कि जो आपका वेस्टिब्यूल होता है उसका काम होता है आपका स्टैटिक जो बैलेंस होता है मेंटेन करना। जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, आपकी डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। और लास्ट में जो आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई है, असल आपकी हेयरिंग वहाँ होती है, ठीक है। उसके बाद आ गई है समरी ऑफ हेयरिंग, यानी आपकी हेयर्स, आपकी जो आवाज़ें हैं वो आपकी ब्रेन तक कैसे पहुँचती हैं। साउंड वेव्स एंटर दी, ये शॉर्ट सी समरी दी गई है। ये आपको क्वेश्चन अगर आए कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, तो उसमें आप ये समरी लिखोगे, ऊपर वाला नहीं लिखोगे, ठीक है। उसमें से मैं एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बना सकती हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है कि समरी दें हेयरिंग की, तो आप ये जो ये वाला है ना स्लाइड, आप जस्ट ये लिखोगे, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। साउंड वेव्स एंटर द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, वहाँ से वो एंटर होती हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी आपके कान के पर्दे को जाके वो वाइब्रेट करती हैं, जिससे क्या होता है आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी, जो आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, यानी जो आपकी बोन्स है कान में, वो वाइब्रेट होती है क्योंकि वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ओवल विंडो वाइब्रेट होगी क्योंकि आपकी लास्ट जो आपकी है ऑडिटरी जो ऑसिकल है वो उससे जुड़ी हुई है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी। उसके बाद क्या होगा, जो आपका पेरिलिम्फ है, जो आपके एक तो अंदर था ना एंडोलिम्फ, उसके अंदर हेयर थे, एक पेरिलिम्फ था जो बाहर था बोनी और मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन के दरमियान, वो मूव करेगा, जिससे बेसिलर मेम्ब्रेन जो कि आपके ऑर्गन ऑफ कोटाई में थी वो मूव करेगी, जिससे हेयर रब करेंगे किसके थ्रू, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया थी ना कि नीचे बेसिलर होती है, ऊपर टेक्टोरियल होती है। जब बेसिलर मूव करती है तो उससे हेयर मूव करते हैं, ठीक है, तो वो किससे टकराते हैं, आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, जिससे क्या होता है नर्व इम्पल्स जाते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व से आपके ब्रेन में। अब यहाँ पर भी एक एमसीक्यू आ गया कि वो कौन सी नर्व है जो आपके हेयरिंग इम्पल्सेस आपके ब्रेन में लेके जाती है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। दैट वाज ऑल अबाउट हेयरिंग। अब आपके पास फाइनल एक सेंसरी ऑर्गन आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आई, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, हमारी सेंस ऑफ सीइंग को क्या कहते हैं, विजन, ठीक है। अब इसके कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, यानी आइज़ के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आईलिड्स, आईलिड्स का क्या काम होता है, जो आपकी कान आँख के ऊपर आ जाती है झिल्ली सी, इसका क्या काम होता है, कंजक्टिवा लाइंस विद आईलिड्स। आईलिड के बिल्कुल नीचे कंजक्टिवा होती है। कंजक्टिवा एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि आपकी आंख को प्रोटेक्ट कर रही होती है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, वो बिल्कुल आईलिड के साथ जा जुड़ी हुई होती है। इसका काम होता है आपकी आंख को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फिर आता है लैक्रिमल एपरेटस, यानी आपके टेयर डक्ट्स या आपके आंसू बनाने वाला जो मशीन है वो कहाँ पड़ी हुई है, आपकी आँख में। लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द टेयर्स, ठीक है, वो आंसू बनाता है। लैक्रिमल कैनाल ड्रेन्स द टेयर इनटू लैक्रिमल सैक्स, जब आपके टेयर्स बनते हैं वो लैक्रिमल कैनाल से लैक्रिमल सैक के अंदर जाते हैं। देन नेजो लैक्रिमल डक्ट्स ड्रेन इनटू नेजल कैविटी एंड आई, ठीक है। जो नेजो जो है ना लैक्रिमल डक्ट, यानी आपकी आंखों में तो आंसू आते ही हैं, लेकिन जब आप रो रहे होते हो तो आपकी नाक भी बहने लग जाती है। क्यों? वो आपकी जो है ना नाक की एक्सक्रीशन या म्यूकस नहीं होता, वो आपके आंसू ही होते हैं, क्योंकि आपकी जो लैक्रिमल डक्ट है वो आपकी आँख के साथ साथ आपके नाक के साथ भी अटैच्ड है। तो जब आप रोते हो तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं और आपकी नाक से भी जो पानी निकल रहा होता है वो बेसिकली आपके आंसू ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मसल्स मूव द आई बॉल। जब आप इधर उधर का मंजर देखने के लिए अपनी आइज़ घुमाते हो तो वो मसल्स के थ्रू घूमती हैं। जो आपकी आंखों के बाहर मसल्स होती हैं वो एक्सट्रिंसिक होती हैं, और जो आंखों के अंदर होती हैं वो कौन सी होती हैं, इंट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आई के ऊपर, एग्जैक्ट आई के ऊपर, ठीक है। आई के अंदर 3 तरह के ट्यूनिक्स होते हैं, 3 तरह के लिक्विड्स होते हैं, 3 तरह का पार्ट होता है, ठीक है। फाइबरस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक और न्यूरल ट्यूनिक, ठीक है। फाइबरस ट्यूनिक वो होता है जो कि सबसे बाहर होता है, जिसमें मोस्टली फाइबरस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होती है, कॉर्निया और स्क्लेरा। इनको हमने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना, मैं आपको तब बताती हूँ, ठीक है।
तो कॉर्निया और स्क्लेरा जो होती है वो सबसे बाहर होती है, फाइब्रस ट्यूनिक। फिर आता है वेस्कुलर ट्यूनिक जिसके अंदर आपकी सारे कोरॉइड कोड, सिलरी बॉडीज़, लेंस, आइरिस, प्यूपिल आ जाते हैं। फिर आता है आपके पास न्यूरल ट्यूनिक या रेटिना, ठीक है, जिसके अंदर आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, रिसेप्टर्स का मतलब होता है रिसीव करने वाले ऑर्गन, यानी जो लाइट को रिसीव करते हैं और आपकी इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं रॉड्स और कॉन्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द फोटो रिसेप्टर्स इन आवर रेटिना, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, रॉड्स और कोन्स, ठीक है। इसके अंदर ऑप्टिक डिस्क होती है, मैक्यूला ल्यूटियाई होता है, फोविया सेंट्रैलिस होता है, ये हम आके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये आपकी आंख का पोस्टीरियर भी दिखाया हुआ है कि अगर बैक साइड से आंख को देखो तो आपको क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं, ये आपको दिखाया हुआ है कि मैक्यूला ल्यूटिया क्या होता है, फोविया कहाँ पे है, ऑप्टिक नर्व कहाँ पे, ऑप्टिक डिस्क कहाँ पे है, सेंट्रल रेटियल आर्टरी कहाँ पर है, ये आपको इसमें बताया हुआ है कि अगर बैक साइड से आंख को देखा जाए, ठीक है। अब सबसे पहले है कैविटीज़ ऑफ आइज़। आई की दो कैविटीज़ होती है, इंटीरियर कैविटी जो फ्रंट साइड पे होती है, पोस्टीरियर कैविटी जो बैक साइड पे होती है, ठीक है। द लेंस सेपरेट द इंटीरियर आई इनटू टू कैविटीज़, ठीक है। जो आपकी आइज़ को अगर हम फ्रंट से देखें, आगे वाला पार्ट देखें, तो आपके लेंस उसको दो कैविटीज़ में डिवाइड करते हैं, यानी जो आपकी लेंस जो आपको ब्राउन कलर का या ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का लोगों में नज़र आता है आंखों के दरमियान में पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड लेंस, ठीक है। ये ना सिर्फ जो है आपकी आंख को एक फोकस प्रोवाइड करता है, बल्कि ये आपकी आंख को दो हिस्सों में डिवाइड भी करता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर कैविटी में, ठीक है। इंटीरियर कैविटी में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, यानी फ्रंट पे पानी भरा हुआ होता है। यहाँ पर ग्लूकोमा इससे लिखा हुआ है, ग्लूकोमा एक बहुत क्या कहते हैं कॉमन बीमारी है, जिसका मतलब होता है मोतिया, ठीक है। मोतिया अक्सर लोगों की आंख में आ जाता है, तो वो इस पार्ट में आता है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आंखों के किस पार्ट में ग्लूकोमा, वाइवा में पूछा जा सकता है कि मोतिया जो है आंख के किस पार्ट में आता है, तो यू विल से द इंटीरियर कैविटी ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ आई, ठीक है, यानी जिस एक्वस ह्यूमर, ठीक है। आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। जो इंटीरियर कैविटी है उसमें एक्वस ह्यूमर है, उसके ऊपर मोतिया आता होता है। मोतिया इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन योर आइज़, ठीक है। और पोस्टीरियर कैविटी में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास वेस्कुलर ट्यूनिक। वेस्कुलर ट्यूनिक में क्या होता है कि इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, वेस्कुलर के नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसमें द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, आपके प्यूपिल के साथ ही आइरिस प्रेजेंट होता है, जो आपके साइज ऑफ प्यूपिल यानी आपकी आंख के अंदर का जो ब्लैक पार्ट है, एक तो बाहर ब्राउन पार्ट है ना, एक उसके अंदर फर्दर एक और छोटा सर्कल है ब्लैक कलर का, ठीक है ना। आप लोग अपनी आंख को खुद नोट करो कि अब जब अपनी आंख पे लाइट डालो, बेशक टॉर्च से डालो, तो वो ब्लैक पार्ट छोटा सा हो जाता है, ठीक है। जब उसके ऊपर अचानक से लाइट पड़ती है, क्या होता है कि वो छोटा इसलिए होता है ताकि कम से कम लाइट आपकी आंख में एंटर हो, ठीक है। और अगर आप उसको अंधेरे में लेके जाओ तो वो बहुत डायलेट हो जाता है। क्यों डायलेट हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, और आपको नज़र आ सके, ठीक है। तो वो उसको मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, आइरिस, ठीक है। फिर आते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। दे अटैच द लेंस टू द सिलरी बॉडी, जो आपकी आँख की सिलरी बॉडी है, जो आपकी आँख की मेन बॉडी है, उसके साथ आपकी लेंस को अटैच करके रखते हैं, कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंस का मतलब होता है लटका के रखना, एक जगह पे फिक्स रखना, ठीक है ना। तो वो लिगामेंट्स हेल्प करते हैं कि आपका लेंस आँख के दरमियान में ही रहे, ठीक है। ये आपकी शेप ऑफ लेंस को भी कंट्रोल करते हैं। कुछ लोगों के लेंस जो होता है, बहुत कम लोगों में एबनॉर्मेलिटी आती है कि उसकी शेप सर्कल से थोड़ी सी चेंज होती है, या फिर बहरा होता है साइड पे, बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है, लेकिन होती है, ठीक है। तो ये आपके लेंस की जो साइज़ और शेप है उसको भी कंट्रोल करते हैं, कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट का क्या क्या काम है कि एक आपकी लेंस को अटैच करके रखते हैं सिलिडी बॉडी से, दूसरा आपके लेंस की शेप को भी कंट्रोल करते हैं। फिर आ जाता है रेटिना यानी लास्ट पार्ट आपकी आई का, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसकी इंटीरियर कैविटी यानी विट्रस जो पार्ट होता है, इसका पहला ट्यूनिक कौन सा था, फाइब्रस ट्यूनिक, जो बाहर वाला होता है, जिसमें कॉर्निया और स्क्लेरा आती है, ठीक है, जिसमें दो कैविटीज़ हो जाती हैं। ये बेसिकली पानी से भरी हुई होती है, बाहर वाला पार्ट होता है आपकी आंख का प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास वेस्कुलर ट्यूनिक, जिसके अंदर आपकी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आपका लेंस आ जाता है, आपका प्यूपिल आ जाता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास रेटिना, दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आई, जहाँ पर आपका सारा जो फोटो डिटेक्शन होता है, जो आपकी सारी चीज़ें होती हैं आँख के अंदर, जो लाइट एंटर हो रही होती है, वो उसको कैसे परसीव करना है, कैसी इमेज बनानी है, आपको क्या कितनी दूर की चीज़ धुंधली नज़र आएगी, कितनी पास की चीज़ क्लियर नज़र आएगी, वो सब कुछ यहाँ पर जो है ना आपके डिटेक्ट होता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं कोन्स और रॉड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, फोटो डिटेक्टर्स होते हैं आपके रेटिना के अंदर, ठीक है। तो फोटो डिटेक्टर्स का काम होता है कि आपकी लाइट को डिटेक्ट करना कि किस टाइप की लाइट बन रही है, किस शेप की लाइट बन रही है, क्या कलर्स हैं इस लाइट के अंदर, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करते हैं, उसमें दो तरह के होती हैं, कोन्स होती हैं और रॉड होती हैं।
कोन्स अलाउ फॉर शार्प कलर विजन इन ब्राइट लाइट। ठीक है, जब आप तेज़ लाइट में जाते हो यानी डे लाइट में या सन लाइट में, तो जो आपको ब्राइट कलर्स की चीज़ें नज़र आती हैं वो कौन डिटेक्ट करती है? आपकी कौन। ब्राइट कलर्स मतलब येलोज़, रेड्स, ऑरेंजेस, यानी जितने भी ब्राइट कलर्स हैं वो आपको जो नज़र आएंगे और तेज़ रोशनी में जो नज़र आएंगे, जो खुली रोशनी में नज़र आएंगे, बेशक वो आपकी ट्यूबलाइट की रोशनी हो, बेशक सनलाइट हो, बेशक डे लाइट हो, वो कौन डिटेक्ट करता है? कोन्स। ठीक है, कोन्स के अंदर क्या क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसने आपके ब्राइट कलर्स को डिटेक्ट करना होता है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर। ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया होता है और फोविया सेंट्रालिस होता है। फिर आपके पास आ जाता है रॉड्स। ठीक है, जब आपके रात का वक्त हो जाता है, डिम लाइट हो जाती है, कुछ लोगों को मसला होता है नाइट विजन का। ठीक है, नहीं, कुछ लोगों को मसला होता है कलर डिटेक्शन की ख़राब होती है, जिनको हम कहते हैं कि इनको कलर डिटेक्ट करने का इशू है या कलर ब्लाइंड है। ये लोग रेड और ग्रीन में फ़र्क नहीं बता सकते, ऑरेंज और रेड में फ़र्क नहीं बता सकते, तो उनकी कोन्स का मसला होता है, क्योंकि वो ब्राइट कलर्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। इसी तरह जो जिनको नाइट विजन का मसला होता है, जो रात में जिनको सही नज़र नहीं आता, तो उनको रॉड्स का मसला होता है, क्योंकि रॉड्स वो चीज़ें, वो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि डिम लाइट में जो भी चीज़ें होती हैं उनको परसीव करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर पिगमेंट एक ही होता है, रोडोप्सिन। ठीक है, इसके अंदर रोडोप्सिन होता है। रॉड से रोडोप्सिन आपने याद रखना है। ठीक है, ये डेंस होते हैं और ये रेटिना में साइड पे प्रेजेंट होते हैं, यानी आगे की तरफ कौन प्रेजेंट होते हैं? कॉन्स, और पीछे की तरफ कौन से प्रेजेंट होते हैं? रॉड्स। ठीक है ना। अब आई की एक छोटा सा आपको एक बता देते हैं जी समरी, कि सबसे पहले राइट लेज होती हैं वो आपकी प्यूपिल में एंटर होती हैं, प्यूपिल से लेंस में जाती हैं, लेंस से क्या होता है कि वो अपसाइड डाउन। ठीक है, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही होती है ना, वो उसको अपसाइड डाउन परसीव करता है आपका रेटिना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो आपका रेटिना है वो चीज़ को एज इट इज़ परसीव करता है कि अपसाइड डाउन परसीव करता है। ठीक है, फिर वो ब्रेन में जाके दोबारा सीधी हो जाती है। ये सब बस हमारे न्यूरल पाथवेज कुछ इस तरीके से अरेंज है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो पहले हमें अपसाइड डाउन नज़र आती है, फिर उसके बाद सीधी नज़र आती है। ठीक है, फिर आता है कि रॉड्स एंड कोन स्टिमुलेट होते हैं, यानी अगर हम डे लाइट देख रहे हैं, ब्राइट लाइट देख रहे हैं, कोई ब्राइट कलर देख रहे हैं तो कोन स्टिमुलेट होंगी, और अगर हम रात के वक्त कोई चीज़ देख रहे हैं और कोई डिम कलर्स की, डल कलर्स की चीज़ देख रहे हैं, अंधेरे में देख रहे हैं, तो हमारे रॉड्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एक्टिवेट होकर एक इमेज बनाते हैं और जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में चली जाती है। ठीक है, बाकी ये कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप लोग मुझे अपनी जो है असाइनमेंट में सबमिट कराओगे। ठीक है, एक बार आप सबमिट करा दोगे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, तब मैं भी आपको इन सब वर्ड्स के आंसर्स बता दूँगी। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।